हेलो फ्रेंड्स, मैं ये प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। फ्रेंड्स, ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में 10 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर है। एंगल ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से बी सी पर डी पर मिलता है। ठीक है, देखिए ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का समद्विभाजक है ना, ए का ये हो गया समद्विभाजक आंतरिक रूप से पर बीसी पर डी डी पर मिलता है। बी डी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, डी सी 7.5 सेंटीमीटर है। तो सी ए का मान क्या होगा? सी ए का मान पूछा है। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया हमें? ए बी का दिया हुआ है 8। ठीक है, बाइसेक्टेड इंटरनली की जो पर में होती है वो होती है ए बी का रेशो ए बी बटा बी सी का रेशो इज इक्वल टू बी डी का रेशो बटे डी सी का रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें दी है 8, बी सी कितनी दी है? बी सी की निकालने को दिया है। बी डी कितना दिया है? 6, डी सी कितना दिया हुआ है? 7.5। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये 8 गुना 7.5 एक्स गुना 6। ठीक है, अब 6 को हम इधर ले आते हैं, है ना। इसको 2 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, और ये जाएगा 4 बार में। 3 से भाग देंगे कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 बजे 15, है ना। 25 से 4 को गुना करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 10। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? कलर पूछा है। ठीक है, ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। अब हमें क्या कलर पता चल गया? नहीं पता चला। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। क्या कलर का रंग पता चला? नहीं, दोनों ही गलत हो गए स्टेटमेंट। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन शब्दों में निम्नलिखित व्यवस्था में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है? यदि दिए गए शब्द उस क्रम में जिसमें वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। समझना नहीं। देखिए इंग्लिश में पढ़ी, इफ द अबव गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी देन लास्ट वर्ड इज, है ना। अगर इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से लगाए तो आखिरी में कौन सा वर्ड आएगा? ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है इसमें? एम ए बी, एम ए बी, एम ए बी तीनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ई, है ना। इसमें क्या आता है? एल, इसमें आता है यू, इसमें आता है ई। तो ई और ई तो पहले स्थान पे रहेंगे, है ना। इनको इनका और इनका आपस में हम बाद में देख लेंगे कि पहले स्थान मान लेते हैं ना। तो एल आएगा उसके बाद, ई के बाद एल आएगा और यू आएगा लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम ए बी यू एस सी। ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय अपघटक के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है नाइट्रस ऑक्साइड और H2O को। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? NH4NO3। जब तापीय अपघटन होता है तो ये क्या बनाता है? N2O और प्लस में H2O। H2O कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N2O, N2 हो गया और 1 हो गया, 2 इधर आ गया। ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
BaCl2 के 2.08 ग्राम में और अतिरिक्त अणु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाले BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? परमाणु भार दिया है Ba का, Cl का, S का और O का। ठीक है, पहले तो इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 को तो मिलाया गया, तो क्या बना? BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है। इसका जो है मोलिकुलर वेट कितना आएगा वो देख लेते हैं। Ba कितना दिया है? 137 प्लस Cl कितना दिया है? 35.5 गुणा 2। ठीक है, इसमें Ba कितना दिया हो? पहले इसको निकाल लेते हैं। 137 प्लस 35 70 और 71 कितना आया? 802। ये 208 ग्राम आया पर मोल। 208 ग्राम आया पर मोल। ठीक है, हमें निकालने को क्या दिया गया है? हमें दिया गया है BaCl के 2.08 ग्राम है ना, 208 ग्राम ये पर मोल है। 2 पॉइंट इसको ऐसे होंगे, देखिए 208 ग्राम में 1 मोल है। ठीक है, अब 2.08 ग्राम में कितने मोल की संख्या वो निकालें, तो 1/208 गुणा में आ जाएगा 2.08 ना। इसको सोल्व करेंगे, ये दशमलव उठाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 से कटेगा, तो यह 1/100 मोल। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। Ba कितना है? 137। S कितना दिया हुआ हमें? 32। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 16। तो ये 16 गुणा 4, 16 चौके 64 प्लस 32 प्लस 137। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 2 9 9 4 13 हासिल 1 आया। 6 3 9 9 3 12 1 13 हासिल 1 1 1 233 ग्राम पर मोल आया। हमें 1/100 मोल का निकालना है, तो 233 गुणा 100 मोल है ना। कितना हो जाएगा? 2.33 ग्राम है ना। ये किससे मैच करा? हमारा ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न चित्र किस एक उत्तक आकृति में सन्निहित है, उसकी पहचान कीजिए। ये हमें चित्र दिया गया ऐसा और ऐसा, वो किसमें मिल रहा है? ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन डी में। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ये मिल रहा है इसमें ऐसे, ये और फिर ये ऐसे इधर मिल रहा है, ऐसे इधर मिल रहा है और ऐसे इधर मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है किसमें? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी चेक करते हैं, ये रहा सेकंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की। यह मुंबई के किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा अहमदाबाद शहर से। पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। ठीक है, हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में भरा गया, तो हाइड्रोजन तरल स्थिति में है। हो सकता है हाइड्रोजन गैस स्थिति में है, या तो तरल स्थिति में होगा या गैसीय स्थिति में होगा। ऐसा तो नहीं दोनों स्थितियां एक साथ हो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा या तो 1 या 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वो होता है अवतल दर्पण।
ठीक है। कॉन्केक्स मिरर किस में यूज करते हैं? वो रियर व्यू गिलास में, रियर व्यू में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। ये हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, पश्चिम ये होगा। तो एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, ये 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर उसके अभी मुंह इसका इधर है, तो उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। दायां इसका इस साइड आएगा ना, इस साइड आके भी वो 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर, है ना, अभी मुंह इधर है तो इसका बायां इधर होगा, इस साइड वह 50 किलोमीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु क्या है ये, के सापेक्ष के किस दिशा से सम्मुख खड़ा है ना, किस दिशा में खड़ा हुआ है वो हमें निकालना है शुरुआती, है ना। ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। ये क्या था? ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो ये किन दोनों के बीच में आ रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। चेक करिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? हम जानते हैं 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर का निकाला तो 1000 को इधर ले आएंगे, 1000 किलोमीटर और 1 मीटर, तो ये कितना है? 0.001 किलोमीटर 1 मीटर होता है। वहाँ किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि WASP स्ट्रिंग हार्ड को %z के रूप में और हार्ड को इसके रूप में और इसके रूप में कोडेड किया जाता है, तो हार्ड का कोड क्या होगा? ठीक है, हार्ड का कोड हमें बताना है। हार्ड किस में है? हार्ड इसमें आ रहा है, हार्ड इसमें आ रहा है, और किसी में भी आ रहा है? नहीं, और किसी में नहीं आ रहा है। क्या हार्ड और कोई यूज कर रहा है? टू डील इसमें नहीं है। तो हार्ड देखिए कॉमन इन तीनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? जेड आ रहा है हमारा। तो हार्ड का क्या हो जाएगा हमारा? जेड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दिया गया है फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट का। दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं? कबड्डी कौन सा? ये वाला क्वेश्चन होगा, कबड्डी नहीं खेलते हैं कोई भी। तो ये पूरे का पूरा कट गया हमारा। बचा कौन सा कि उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले कॉमन कौन सा हुआ? बी हमारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? वो है जीवाणु। जीवाणु हर जगह मिलेगा आपको, ज्वालामुखी के पास, लावे में, बर्फ में, हर जगह। रियान विहान की माँ, रियान जो है विहान की माँ की बहन, रियान है ये, रियान जो विहान है ना, विहान की माँ, इसकी हो गई बहन, माँ की बहन के पिता, ये हो गए पिता। तो पिता तो इसके भी हो जाएंगे के इकलौते बेटे, है ना, इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे, ये हो गया बेटा इनका, बेटे का बेटा है, तो ये बेटे का बेटा हो रहा है रिया चचेरे या मेरे भाई बहन का। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x4448 को 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का मान क्या होगा? देखिए जब कोई संख्या 11 से विभाजित होती है
तो इनके अल्टरनेट का योग, जैसे x का 4 4 के साथ 1 है ना, x प्लस 4 प्लस 1 और उसके रिलेटिव अल्टरनेट के योग के बराबर होता है ना। तो अगर 4 प्लस 4 ये 8 है, तो ये भी 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना होगा, x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इधर भेजेंगे 8 माइनस 5 इक्वल टू ये 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। ये सिर्फ 11 की केस में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से देखे रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनें ताकि इसका बायां भाग बराबर दायां भाग हो जाए। देखिए दायां भाग हो रहा है हमारा 20, तो बायां भाग को हमें 20 करना है। देखिए कैसे होगा, 5 5 3 15 और प्लस 5 जोड़ के हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 5 के बीच जो है गुणा का होना तय है। तो गुणा किस किस में आ रही है, गुणा आ रही है हमारी इसमें और इसमें। उसके बाद है प्लस, है ना, तो क्या होगा, ये गुणा इसमें आ रही है, तो इसको लेते हैं माइनस और प्लस को, तो 5 माइनस 0 प्लस 3 गुणा 5, तो ये कितना, 5 3 15 और प्लस 5 0, 5 में 0 हो जाएगा, 5 ही बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन सही बैठ रही है। इसमें देखते हैं 5 प्लस 0 माइनस 3 गुणा 5 के 5 3 15 माइनस में आ गया, तो ये माइनस 10 हो गया। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 1 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए क्या दे रखा है, 129 120 111 102, इसके बीच अंतर कितना है, -9 का। इसके बीच अंतर कितना है, -9 का। कितना चल रहा है, -9। तो डी क्या हो गया, -9। प्रारंभिक पद क्या है हमारा, 129। हमें निकालना क्या है, ऋणात्मक पद निकालना है, वो n पद है ना। तो हम वो पद निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं कोई सी भी पद एक ले लेते हैं ना। हम ले लेते हैं ये 13 ही ले लेते हैं मान लीजिए, है ना। तो t13 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने 13वां पद लिया है ना। ये कितना, 129 प्लस 13 माइनस 1 गुणा -9। ठीक है, तो कितना 129 प्लस 12 गुणा -12 में कितना होता है, 108 माइनस में आएगा 129। डिफरेंस कितना आया अभी, 21 का, है ना। देखिए अभी भी 21 जो है ये पॉजिटिव आया है, 13वां पद जो है हमारा पॉजिटिव है, तो 14वां पद क्या हो जाएगा, 14वां पद -9 कम हो जाएगा, इसको घटाइए, 21 में से 9 घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 14वां पद भी हमारा जो 12 प्लस में आया है, 15 वाले लेते हैं, 12 माइनस 9, कितना बचा, 3। 15वां पद भी हमारा प्लस में है, 16वां पद कितना हो जाएगा, -9 घटाएंगे आएगा -6, तो हमारा 16वां पद हमें मिल गया -6। इस तरह से हमसे सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 1560 की एक धनराशि ए बी सी में के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। ठीक है, बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। बी को कितनी धनराशि मिली, देखिए ए बी सी है, हम कोई अपनी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया 10 है ना, सी को मिलता है 10। अब वो कह रहा है कि जो है बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो 10 का अगर हम 20% निकालें तो कितना होगा, ये होगा 2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि
ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, तो ए को इसका आधा मिलेगा, कितना मिलेगा 1। ठीक है, हमने अपनी तो संख्या मान ली है 10, तो हमारा ये रेशो निकल के आ गया, है ना। वो इन तीनों को मिला है 15 और 60, तो बी को कितना मिलेगा, ये हम यूनिट मान ले, अब इसे एक्स मान लेते हैं ना, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 2 12 और 1 13, 13 एक्स की वैल्यू कितनी दी है 1560। पूछा कितना गया है, बी का पूछा गया, 2x का वैल्यू पूछा गया है, 2x का हम निकाल लेंगे, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ना। तो कैसे, देखिए पहले x की वैल्यू को निकाल लीजिए, अब उसमें जो है 2 की गुणा कर दीजिए, तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x बराबर 1560 बटा 13, है ना। अब हमें b की वैल्यू निकालनी, जो 2x है यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ये 2 से हो जाएगा, इसको भाग दीजिए, 13 एकम 13, ये 2 बचा, तो 13 दूनी 26, है ना, ये 0 बचा, 12 दूनी 240 हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित तौर पर निकाला जा। कथन दिया गया नदियां पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं, इसमें कुछ मिसिंग है, वो है ऑल रिवर्स आर होली, कह रहा है सभी नदियां, है ना, ये सभी हैं, तो ये कह रहा है सभी नदियां पूजनीय है ना, ये नदियां हो गई, सभी नदियां पूजनीय हो गई, सभी देवता पूजनीय है, ये देवता हो गए, देवता पूजनीय है। ये कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी देवता, सभी नदियां देवता, सभी नदियां देवता, कोई रिलेशन है नहीं, सभी देवता नदियां कोई रिलेशन है नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, कम गलनांक और क्वथनांक। जी हाँ, ये उसका गुण नहीं है। देखिए आयनिक गुण के बीच बल जो है बहुत ज्यादा होता है, तो उसका जो है गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.सी. रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है, वो है चिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, वो है चांद। ठीक है, देखिए बल्ब चमक रहा है, जो चमकता है ना, जलती मोमबत्ती चमकेगी, लेकिन चांद जो है चमकता नहीं है, बल्कि वो जो है दूसरे की रोशनी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की दो बहनें y और z हैं, ये x है, इसकी दो बहनें हो गई, y इधर हो गया, z इधर हो गया ना, मान लिया हमने अपनी तरफ से, बहनें हो गई, है ना, और W की माँ Y के पिता की बहन है, Y के पिता जो है W की माँ Y के पिता की बहन है, तो W की माँ, ये हो गई भाई बहन। ठीक है, पिता की बहन है, तो WZ का डैश है, तो WZ का क्या है, ये भाई बहन हो गए, तो ये चचेरे और ममेरे भाई हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन 2 हमारा, ममेरे भाई बहन हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यह नानी यह लीलू लंबाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, लीलू की लंबाई देखिए 1.2 मीटर। तो नानी की लंबाई पूछी है। देखिए रेशो दे रखा है 4 और 3 का। ये 1.2 कैसे आएगा, जब इसमें 0.4 की गुणा करेंगे ना, इसमें भी 0.4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.6 इसकी लंबाई होगी। नानी की लंबाई कितनी होगी, 1.6 मीटर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 12 दिन में का समय लेती है। बी 12 दिन का। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में, ये 4 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी प्लस डी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। इन तीनों के हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये 120। जो एलसीएम होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है ना। इसको 8 से भाग देंगे, ये आएगा 15। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई प्रत्येक की। इसको देंगे 12 से 120 को, तो ये 10 बार में जाएगा। 4 से काटेंगे 30 बार में। 15 से देंगे तो ये 8 बार में। ठीक है, अब देखिए 8 ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की 10 है, तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 30 है ना। ए और बी की कितनी है, 15 और 10। 15 प्लस 10 प्लस सी। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। 15 10 25। 30 में से 25 जाए कितना है, 5। सी की एफिशिएंसी मिली हमें 5। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी अगर 5 है, तो सी और डी की टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 3 है ना। हम देखिए डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितना है, 120। डी की एफिशिएंसी है 3। 3 से भाग देंगे, 40 दिन में डी इस काम को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। देखिए सेब है, सेब का जूस है, किससे बना होगा, ये भेड़ की बालों से। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति चुने। ठीक है, देखिए इसको सीधी लाइन है तो ये सीधी लाइन आ जाएगी, है ना। और ये इसके साथ लाइन होना तो ये लाइन आ जाएगी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है टी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा। देखिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार है ना। ये भी पूछ रहा है अगली कौन सी 3 जनवरी को बुधवार होगा, है ना। ये 3 जनवरी 2019, 2020, ये मैक्सिमम 24 तक दिन, 24 तक ले जाएंगे। 2021, 2022, 2023, फिर 2024, है ना। जब एक साल पूरा बढ़ेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है इसमें, है ना। 19 से 20 है तो एक दिन, 20 से जब 21 पे जाएगा तो यहाँ लीप ईयर आएगा एक, है ना। इसमें फरवरी का महीना जो है 29 है, तो यहाँ पे जो है 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे, इसमें 21 से 22 में एक दिन, 22 से 23 में एक दिन, 23 से 24 में एक दिन, है ना। अब देखिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो जो है यहाँ पे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी 2024, 3 जनवरी 2024 को बुधवार होगा।
ऑप्शन 2 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया? वह अंशुमन जमसेप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। ये कहाँ स्थित है? यह अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा अनुमान उसमें निहित है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है ना। तो अनुमान क्या है? वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है। यहाँ बिल्कुल पूर्ण है, तभी तो वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। नए परिवेश के साथ अंत्य क्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने को मिलेगा। हाँ, ज्ञान को बढ़ाने के लिए है ना। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो अनुमान 1 और 2 दोनों निहित है। ये गलत दिया हुआ है, इसका हो जाएगा निहित टिप्पणियां 1 और 2 दोनों। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? मान लेते हैं वर्तमान आयु है x। तो पूजिता की 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। आयु के 1/3, आयु के 1/3, ये 1/3 हो गया। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से उससे 2 वर्ष बाद की आयु के आधे, ये हो गया आधा, का योग 20 है। इन दोनों का योग दिया हुआ है ना, योग दिया हुआ 20। वर्तमान आयु निकालनी है तो सिंपली गुणा कर देंगे। ये x माइनस 3/3 आया प्लस x प्लस 2/2 आया ना। ये 20 हो गया। एलसीएम में कितना है? 6। ये 2 की गुणा ऊपर गई तो 2x माइनस 1 प्लस 3 की गुणा ऊपर जाएगी 3x प्लस 6 ना। 3 दूनी से 3 3 6 हो गया 20। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 और 2 5x हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5x बटे में बचा 6। ये 25 से ये 4 बार हो जाएगा। x/6, 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 गुना 4 24 साल ना। वर्तमान आयु है 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात करें। सड़क पर कार चलती है, समुद्र में क्या चलेंगे? जहाज चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 17 गुणा 29 की वैल्यू दी है 493 हो तो 170 गुणा 0.093 का कितना आ जाएगा? देखिए कितना है, दशमलव कितने स्थान पर? 1 2 3, लेकिन ये 1 0 एक्स्ट्रा आ गया तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो दशमलव जो है 2 स्थान के बाद आएगा ना, इसके 1 और 2 इसके बाद आएगा 4.93। किसमें मैच करेगा? ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। देखिए 1 गुणा 2 है, 2 से 3 का गुणा करें तब 6 आएगा। इसमें 4 की गुणा होगी तो क्या आएगा? 24। 24 की गुणा करेंगे 5 से तो आ जाएगा 120, 106 है ना। तो 720। तो हमारा ये जो पैटर्न है 24 आएगा ना, ऑप्शन 3 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 24 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे है ना। देखिए ये पहिया हो गया है ना,
इस पहिए की एक चक्कर लगाने में एक चक्कर एक परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर बराबर होगा एक परिधि के, सर्कल की एक परिधि के। ठीक है, सर्कल की परिधि कितनी होती है? 2πr। हमने क्या दिया है? 84। ये व्यास दिया। आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 42, है ना। तो ये 2 गुणा पाई के लिए रखते हैं 22/7 गुणा 42। ये हो गया 7 6 42, 6 दूनी 12, 12 गुणा 22। ठीक है, तो एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा, है ना। तो 792 में कितने चक्कर लेगा? इससे भाग दे देंगे। 12 गुणा 22, 12 से भाग देंगे, 12 बचा, 12 6 72। कितना बचा? 7 ही बचा। 12 6 72। ठीक है, 22 से काटेंगे, 3 12 कुल लगेंगे 25। सॉरी, ये है सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये हमारा मीटर में। तो मीटर कौन सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 3 बचा, तो 3 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 300 चक्कर लगेंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 272 25 का वर्गमूल कौन सा है? देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है? 27225। लास्ट से जोड़े बनाते हैं ना, ये सिंगल बचा तो इसको सिंगल ही काट रहे हैं। किससे करते हैं? 1 से 1। कितना बचा? 1। अब 2 जोड़े उतारेंगे एक साथ, है ना। 1 से गुणा करें तो 1 ही जोड़ देंगे, 2 से गुणा करेंगे ना, कितना आ जाएगा? 25। 25 की अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 125। 26 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 का 6 6 36, 3 6 12, 12 3 15, आएगा 156। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया? 14 2 16, 16 2 5। ठीक है, अब ये जो है 26 हो गया। 26 में हम यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, इस 6 की गुणा पे 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 6 2 12, ये 3 हो गया ना। अब इस 3 में हम गुणा करेंगे। देखिए लास्ट 5 तो हम 5 से गुणा करेंगे ना। 3 2 5 गुणा 5, 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हंसी लगी 5 3 15, 1 16, कितना है? 1625। 25 में 325 में 5 बार गुना, तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया? 165। ऑप्शन 2 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। देखिए कैसे बनेंगे समूह। ये रेक्टेंगल वाले एक हो जाएंगे, 1 5 7। ट्राइंगल वाले एक साथ हो जाएंगे, 2 6 9। फिर सर्कल वाले 3 4 6। 1 5 7 2 6 9 3 4 8। हमारा ऑप्शन 2 में मिल रहा है। नेक्स्ट,